नमस्कार दर्शक मित्रों, आने वाली 6 अगस्त और गुरुवार को सौभाग्यवती स्त्रियों का सबसे बड़ा त्योहार यानी कि कजली तीज आने वाला है। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि कजली तीज कैसे की जाती है, उसमें क्या करना होता है और क्या नहीं करना होता है, और साथ ही साथ हम जानेंगे आज की हमारी विशेष टिप। यह विशेष टिप पति पत्नी के बीच अनबन हो तो कौन से उपाय से वो ठीक हो जाए, एक दूसरे में प्यार मोहब्बत बढ़े, उसके लिए कजली तीज को उनको क्या करना है, ये आज की हमारी विशेष टिप है। तो हमारा ये विशेष टिप और ये कार्यक्रम देखने के लिए अंत तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। दोस्तों, कजली तीज को सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज और फुल काजली भी कहते हैं। ये 4 बहनें हैं। सबसे छोटी जो है वो गौर माता, यानी कि जो गणगौर की तीज आती है वो। उनसे बड़ी है अक्षय तृतीया यानी आखा तीज। उनसे बड़ी है श्रावणी तीज, और सबसे बड़ी जो है वो काजली यानी कि कजली तीज। इन सभी तीजों में कजली तीज का बहुत ही बड़ा महत्व है। ऐसा कहा गया है कि भगवान शिव के विरह में मां पार्वती जी का संपूर्ण अंग काला हो गया था, इसलिए कजली तीज के दिन भगवान शिव जी के साथ उनका मिलन हुआ था, और कजली ही तीज के दिन मां पार्वती की कालिमा दूर हुई थी। इसलिए महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, पति की लंबी आयु की प्राप्ति के लिए और कुंवारी कन्या अच्छे पति की प्राप्ति के लिए यह व्रत अवश्य करती है। इस व्रत में क्या करना चाहिए? अगर अखंड सौभाग्य प्राप्त करना है, जन्मों जन्म बढ़ते सौभाग्य के साथ रहना है, तो इस व्रत में स्त्रियों को निर्जला रहना चाहिए, यानी कि जल भी उस दिन पीना नहीं है। उस दिन शिव पार्वती जी की पूजा करनी है। कजली तीज के दिन गाय माता जी की पूजा का भी विशिष्ट महत्व बताया गया है, तो गाय मैया की भी पूजा करनी है। उसके बाद निमड़ी मैया की भी पूजा करनी है। जो माताएं बहनें रोगग्रस्त है, यानी कि जिसको रोग हुआ हो, और जो माताएं बहनें गर्भवती है, वह बहनें रात को चंद्रोदय के बाद चंद्र को अर्घ्य समर्पण करने के बाद फलाहार कर सकती है। अब माताएं बहनों को क्या नहीं करना है? अगर माताएं बहनें नहीं करने का जो करती है, तो 7 जन्मों तक वैधव्य भुगतना पड़ता है, यानी कि 7 जन्मों तक विधवा होती है। तो कजली तीज के दिन उनको क्या नहीं करना है?
उस दिन पति से छल कपट नहीं करना है, पति पे क्रोध नहीं करना है, उस दिन झूठ नहीं बोलना है, उस दिन किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी की ईर्ष्या भी नहीं करनी है, सौभाग्यवती स्त्रियों का अपमान भी नहीं करना है, अपने घर में बड़े बुजुर्गों का भी अपमान नहीं करना है, और साथ ही साथ अपने घर में मांस और मदिरा का सेवन भी नहीं होने देना है। अगर ऐसा करते हैं तो 7 जन्मों तक वैधव्य भुगतना पड़ता है। जो माताएं बहनें उस दिन मासिक धर्म में आ जाती है तो उनको व्रत तो अवश्य करना है, लेकिन उस दिन पूजा नहीं करनी है। दूर से ही पूजन का दर्शन करना है, दूर से ही व्रत कथा सुननी है, लेकिन उनकी छाया भी, वो गोबर की तालाब बनाते हैं, गोबर या मिट्टी का तालाब बनाते हैं, उसके ऊपर भी उनकी छाया नहीं पड़नी चाहिए। दोस्तों, अगर कजरी तीज के दिन पूर्वा भाद्रपद या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आता है तो वह दिन की विशेषता, महत्व और बढ़ जाता है। इसलिए इस व्रत में सौभाग्यवती स्त्रियों को सुबह जल्दी उठकर स्नान से शुद्ध होकर 16 श्रृंगार करना है। उसके बाद मिट्टी से निर्मित शिव और पार्वती जी का पूजन करना है। उस दिन पूर्ण निर्जला रहना है। और मित्रों, उस दिन गाय की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। तो उस दिन गौ माता की भी पूजा करनी है और गौ मैया को 7 रोटी, रोटी के ऊपर गुड़ और चना, उसका भोग मां गैया को लगाना है। और शाम के वक्त दीवार के पास मिट्टी या गोबर से तालाब की रचना करनी है। उसमें दूध और जल भरना है। घी और गुड़ से उस तालाब की किनारी करनी है और किनारी पे नीम की टहनी लगानी या जलाना है। और साथ में ही आपको पूजा की थाली तैयार करनी है। उस थाली में नींबू, ककड़ी, केला, सेब, सत्तू, रोली, मौली, अक्षत आदि चीज़ों से पूजा की थाली तैयार करनी है। और शाम के वक्त निबड़ी मैया की पूजा करनी है। आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में निबड़ी मैया की पूजा का शुभ मुहूर्त लिखा हुआ है, वह आप अवश्य देख लीजिए। और साथ ही साथ रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने का समय, यानी कि चंद्रोदय का समय भी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, तो आप वहां से देख सकते हैं। और दोस्तों, निमड़ी मैया की पूजा करनी है। पूजा की शुरुआत सबसे पहले निमड़ी मैया को जल के छींटे डालने हैं। उसके बाद रोली, चावल, अक्षत, कुमकुम, पुष्प आदि चढ़ाना है। और दीवार के पास ये तालाब हम बनाते हैं, तो दीवार पे अनामिका उंगली से दीवार पे, अनामिका यानी रिंग फिंगर,
तो अनामिका उंगली से दीवार पे 13 बिंदियां लगानी है और उसके बाद 13 बिंदियां जो रोली से हमने लगाई है उसके नीचे तर्जनी उंगली यानी फर्स्ट फिंगर से काजल की 13 बिंदियां लगानी है और माता की पूजा करनी है। निमिड़ी माता को मौली, मेहंदी, काजल, वस्त्र, श्रृंगार आदि सब समर्पित करना है। वह सब समर्पण करने के बाद जो हमने माता जी को, निमिड़ी माता को समर्पित किया है, काजल है, मेहंदी है, वस्त्र है, श्रृंगार है, उन सभी चीज़ों का हमें प्रतिबिंब देखना है। कहाँ प्रतिबिंब देखना है? कि हमने जो मिट्टी और गोबर से जो तालाब बनाया है उसके अंदर दूध और जल से उसको पूर दिया है, भर दिया है, उसके तालाब के अंदर ही हमको उनका सभी चीज़ों का, श्रृंगार की चीज़ों का प्रतिबिंब देखना है। उसके बाद आपने जो गहने पहने हैं और आपने जो साड़ी पहनी है उसके पल्लू का भी प्रतिबिंब उस तालाब में आपको देखना है। बाद में मैया जी को भोग लगाना है। जौ का बनाते हैं कोई भोग, कोई गेहूं का सत्तू बनाते हैं, कोई चने का सत्तू बनाते हैं, कोई चावल का सत्तू बनाते हैं। वह मैया को प्रेम से भोग लगाना है और उसके बाद मैया की कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद रात को चंद्रोदय के समय पे, चंद्रोदय का समय रात को 9:15 का है, तो चंद्रोदय के समय पे चंद्रमा की पूजा करनी है। चंद्रमा की पूजा कैसे करनी है? चंद्रमा को जल का छींटा डालना है, रोली चढ़ानी है, अक्षत चढ़ाना है, पुष्प चढ़ाना है, मौली चढ़ानी है और भोग अर्पण करना है। और उसके बाद उस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने का बहुत ही विशेष महत्व है। तो आइए मैं अब आपको बताता हूं कि चंद्रमा को अर्घ्य कैसे देना है। आपको हाथ में एक चांदी की अंगूठी लेनी है और गेहूं के दाने लेने हैं और तांबे के कलश में एक जल भरना है। उसके अंदर रोली, अक्षत, पुष्प रखना है और उसी जल से चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करना है। अर्घ्य प्रदान करते हुए आपको एक मंत्र बोलना है, ह्रीं चंद्राय नमः। जब तक आपका कलश का जल पूर्ण नहीं हो जाता है तब तक आपको ह्रीं चंद्रमसे नमः या फिर ह्रीं चंद्राय नमः इस मंत्र का जप करते हुए आपको चंद्रमा को अर्घ्य समर्पित करना है। वह श्रेष्ठ अर्घ्य माना गया है। बाद में आप जहां खड़े हो वहां खड़े खड़े ही सीधे हाथ की ओर 4 बार आपको घूम जाना है। यानी कि आप जहां खड़े हैं वहां से राइट हैंड साइड की ओर 4 बार खड़े खड़े घूम जाना है, प्रदक्षिणा करनी है। आपको मन में ऐसा भाव करना है कि मैं चंद्रमा की प्रदक्षिणा कर रही हूं। भगवान चंद्रमा का स्मरण करते हुए 4 प्रदक्षिणा करनी है और अंत में भगवान चंद्रमा को प्रार्थना करनी है कि हे चंद्रमा, मेरा सौभाग्य अखंड रखिए
मेरे पति की लंबी आयु कीजिए और मेरे घर में सुख, संपत्ति, समृद्धि, आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य अभिवृद्धि कीजिए। इस तरह से जो कोई भी महिला कजली तीज का व्रत करती है वह जन्मों जन्म तक अखंड सौभाग्य प्राप्त करती है और उसका कल्याण हो जाता है। और अब वक्त आ गया है दोस्तों आज की हमारी टिप का। अगर आपके और आपके पति के बीच में अनबन हो रही है, आपके और आपके पति में मनमेल नहीं हो रहा है, तालमेल नहीं हो रहा है, कहीं आप दोनों के प्यार में थोड़ी खटास आ गई है, तो आज की हमारी ये टिप आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। अगर आज के दिन आप ये टिप करेंगे तो 7 जन्मों तक आप दोनों का प्यार अखंड रहेगा। तो आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि आज की विशेष टिप क्या है। तो आपको करना क्या है, कजली तीज के दिन आपको एक पीला वस्त्र लेना है, वह शिवजी को समर्पित करना है और लाल वस्त्र मां पार्वती को समर्पित करना है और दोनों को प्रार्थना करनी है कि हे मां, मेरे और मेरे पति के बीच में प्यार बढ़े, हम दोनों में जो अनबन हो रही है वह मिट जाए, ऐसी प्रार्थना करें। और वह पीला वस्त्र और लाल वस्त्र आप अपने घर को ले आए और दोनों को गांठ बांधकर आप अपने पास रख लीजिए। बस ऐसा करते ही आप देखने लगोगे कि थोड़े ही दिनों में आप दोनों पति पत्नियों में प्रेम बढ़ता होगा, मन मिटाव खत्म हो गया होगा, दोनों का मन एक एक हो गया होगा और 7 जन्मों तक आप एक दूसरे के प्यार में रहोगे। ऐसा करने से आपको 7 जन्मों तक अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी मेरी माताएं बहनों को अखंड सौभाग्य प्राप्त हो, आप और आपका परिवार आनंदमय रहे, धर्ममय रहे, सुखमय रहे, आरोग्यमय रहे, ऐसी ही मेरी प्रार्थना। नमस्कार।